फिर से हाजिर हैं पीआईबी ऑल आउट के अगले पार्ट को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल से 17 अप्रैल नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में आयोजित किया गया। यह शीर्ष स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हमारे नेवी चीफ हैं उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। अगला है विश्व सूत्र, विश्व के लिए भारत की बनाई। इसमें यह वस्त्र मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। वस्त्र मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय हथकरघा को वैश्विक स्तर पर आधुनिक और डिजाइन केंद्रित बनाना है, जो देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य से जोड़ती है। मतलब भारतीय हैंडलूम को वैश्विक स्तर पर आधुनिक डिजाइन केंद्रित बनाना, जो देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय फैशन परिदृश्य को जोड़ेगी। यह विश्व सूत्र वाली पहल पर आधारित एक विशेष डिजाइनर संग्रह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 61वां फेमिनो मिस इंडिया प्रस्तुत किया गया। अगला है खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन 2021। इसके अंतर्गत खाद्य व्यवसाय प्रबंधन विभाग तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTM में 16 और 17 अप्रैल 2026 को 2 दिवसीय खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन किया गया। अगला है ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा अधिसूचित इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत को ई स्पोर्ट्स का वैश्विक केंद्र बनाना, नागरिकों के वित्तीय जोखिमों से बचाना, रियल मनी गेमिंग सट्टेबाजी पर सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाना। ठीक है। अगला है इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। इसके अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सत्र के तहत इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज का उद्देश्य और प्रौद्योगिकी को रचनात्मक रूप से जोड़कर नवाचार प्रोत्साहित करना। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज। अगला है इंस्पायर INSPIRE इंस्पायर योजना। इंस्पायर योजना का फुल फॉर्म इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर रिसर्च, भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई जा रही पहल है। इंस्पायर योजना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाई जा रही है। इस मुख्य उद्देश्य में स्कूली छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला है युविका कार्यक्रम। युविका कार्यक्रम इसरो का युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया। अगला है शांति विधेयक 2025। शांति बिल 2025। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने वाला ये कानून है। 60 साल से पुराने सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर सुरक्षित नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को भागीदारी सुनिश्चित करता है। अगला है 5वां विश्व लघु मत्स्य पालन सम्मेलन। इसके अंतर्गत 5वां लघु मत्स्य पालन सम्मेलन 27 से 30 अप्रैल 26 को के दिन हिम थाईलैंड में आयोजित किया गया। 5वां लघु मत्स्य पालन सम्मेलन भारत सरकार मत्स्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था। और न्याय संगत सद्भाव इसका मुख्य विषय, न्याय संगत सद्भाव जस्ट हार्मोनी, युवा भविष्य और पुनर्योजी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए लघु मत्स्य पालन था। अगला है भारतीय टैक्स 2026। भारत टैक्स 2026 भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोग है, जो 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत स्थित भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत टैक्स 2026। इसका उद्देश्य एक विश्वसनीय, टिकाऊ, नवाचार
आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग निवेश गंतव्य में संस्थापित करना है। विश्वसनीय, टिकाऊ, नवाचार आधारित वैश्विक वस्त्र सोर्सिंग और निवेश गंतव्य स्थापित करना। अगला है फिस्कल हेल्थ। फिस्कल हेल्थ नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ एफएचआई फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 के दौरान 26 के दूसरे संस्करण के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में उड़ीसा 73.1 अंकों के साथ पहले स्थान पर, गोवा का स्कोर 54.7, झारखंड 50.5, क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर। ओडिशा, गोवा और झारखंड क्रमशः ओजीजे ये तीन क्रमशः पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। यह इंडेक्स राज्यों के राजस्व व्यय की गुणवत्ता, ऋण स्थिरता, ऋण सूचकांक, राजकोषीय विवेक जैसे 5 स्तंभों के आधार पर उनकी इस वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स एफएचआई। अगला है ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। ई कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारत सरकार के न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख ई गवर्नेंस पहल है, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली में आईसीटी का उपयोग कर न्याय वितरण को सुलभ, पारदर्शी और कुशल बनाना है। ई कोर्ट्स मिशन किसका पहल है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह पहल है। अन्वेष नेक्स्ट है अन्वेष 2026। यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में आयोजित एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 को NIFTEM के निफ्टम कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में हुआ। इसका उद्देश्य उभरते और टिकाऊ स्वस्थ केंद्र के लिए अगली पीढ़ी के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना और भारत को खाद्य नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना। अन्वेष 2026 खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। नेक्स्ट है नवे फार्मामेड 2026 सम्मेलन 27 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे रसायन उर्वरक मंत्रालय, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री द्वारा, औषध विभाग द्वारा, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhD-CCI के सहयोग से आयोजित किया गया। नवा फार्मामेड 2026 फूड, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। अगला है सीमार्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को उत्पादकों में उद्यमी बनाना। केंद्रीय बजट को घोषित इस योजना में 700 सीमार्ट 1000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर को स्थापित करना। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका DAYNRLM के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का महत्वपूर्ण विस्तार है। सीमार्ट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है। ITI उन्नयन PM सेतु योजना, ITI यूनियन PM सेतु योजना, इसका उद्देश्य है हब एंड स्पोक मॉडल, जिसके तहत 1000 सरकारी ITI 2000 और 800 स्पोक को आधुनिक उद्योग उन्मुख केंद्रों में उन्नत करके व्यवसायिक परीक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना। इसका कुल परिव्यय 60,000 करोड़ है। अगला है भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026। इसके अंतर्गत भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 पहला संस्करण 19 से 22 मार्च 2026 यशोभूमि स्थित, नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इस सम्मेलन में 35,000 से अधिक प्रतिभागी, 80 देशों के प्रतिनिधि, 200 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियां ने हिस्सा लिया। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य विकास को विद्युतीकरित करना, स्थिरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर से जुड़ना। अगला है भारतीय जनजातीय उत्सव जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड द्वारा भारत जनजाति उत्सव 2026 आयोजन नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 18 मार्च से 5 अप्रैल तक 2026 तक हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी कारीगर एवं सहायता समूह और उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। अगला है एडॉप्ट हेरिटेज AAH 2.0 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री की
की एक पहल है। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर और के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारक में पर्यटन सुविधाओं को विकसित और प्रबंधित करने के लिए शामिल करना है। क्या काम है इसका कि सार्वजनिक क्षेत्रों, एनजीओस और कॉरपोरेट सीएसआर को के तहत देश के ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना और विकसित और प्रबंधित करने में शामिल करना है। अडॉप्ट हेरिटेज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एएसआई की प्रमुख पहल। अगला है स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी INS तारागिरी F-41 भारतीय नौसेना के उन्नत स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत हैं, जिसे 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। नेवी फ्लीट में शामिल कर लिया गया है स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को INS तारागिरी F-41 प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के तहत लगभग 6670 टन वजनी इस युद्धपोत को मजगांव डोक सी बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा बनाया गया और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अगला है नेटवर्क रेडिनेस रिपोर्ट NRI। नेटवर्क रेडिनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल कर लिया है। वाशिंगटन DC स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का कुल स्कोर 2024 में 53.63 था, जो सुधरकर 54.43 में से हो गया है। अगला है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी हिंद महासागर स्थित तटीय देशों की नौसेनाओं की स्वैच्छिक बहुपक्षीय मंच है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, सुरक्षा, आपसी समन्वय को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने रॉयल थाई नौसेना IONS की अध्यक्षता ग्रहण की। 2026 से 28 की अवधि के लिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का अध्यक्ष रहेगा। अगला है भारत विस्तार VISTAAR। यह किसान के लिए बहुभाषी AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फरवरी 2026 में लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म वॉइस कॉल चैट के माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम, मंडी भाव और 10 प्रमुख सरकारी योजनाओं में सटीक जानकारी प्रदान करता है। कौन? भारत विस्तार। यह एक भारत विस्तार बहुभाषी AI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगला है शुभंकर उदय UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 8 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं को अधिक सहज, सुलभ, नागरिक अनुकूल बनाने के लिए उदय नामक आधिकारिक शुभारंभ मैस्कट जारी किया गया। यह लोगों के साथ संवाद करेगा, आधार अपडेट, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, सुरक्षित डेटा शेयरिंग जैसे आम जनता के लिए आसान बनाएगा। इस शुभंकर का डिजाइन निर्माता अरुण गोकुल इसके डिजाइन करता है। अरुण गोकुल। नेक्स्ट है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसका आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया है। 9 से 12 जनवरी। यह कार्यक्रम मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस श्री स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। इस संवाद का मुख्य रूप से युवाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण, नेतृत्व, नवाचार के लिए सक्रिय भागीदार बनाना है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। अगला है 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NDWBF। 53वां नई दिल्ली स्थित विश्व पुस्तक मेला। यह पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस वर्ष कतर अतिथि देश रहा और स्पेन फोकस देश रहा। कतर रहा अतिथि देश, स्पेन रहा फोकस देश। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटित इस मेले का मुख्य विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान 875। ये रहा मुख्य विषय, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान 875। अगला है भारतीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री
8 से 9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी असम में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर वस्त्र उद्योग और 100 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करना का वैश्विक केंद्र बनाना। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो रहा भारत का वस्त्र उद्योग विकास विरासत नवोन्मेषण का संगत राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री उद्योग आयोजन हुआ गुवाहाटी असम में। अगला है 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी उत्तर प्रदेश में के डॉक्टर सर्वपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर में 28 राज्य की विभिन्न संस्थाओं की 58 टीमों पुरुष महिला मिलाकर 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और विजेता पुरुष वर्ग में रहे भारतीय रेलवे गोल्ड मिला भारतीय रेलवे को, सिल्वर मिला केरल को और पंजाब ब्रॉन्ज जीता। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट उद्घाटन हुआ इसका वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा 18 से 31 जनवरी 2026 दिल्ली हाट आईएनए में PM विश्वकर्मा हाट 2026 आयोजन किए गए। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को उत्पाद राष्ट्रीय खरीदार के सामने प्रदर्शित करने और बेचने के लिए परामर्श प्रदान करना। अगला है 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंट्रल कैबिनेट कौशल विकास के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों NCOE की स्थापना की मंजूरी। ये केंद्र भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में मौजूद राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों NSTI के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देना और 50,000 प्रशिक्षकों ट्रेनर्स तैयार करना है। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना में मौजूद राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों NSTI के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं और 50,000 प्रशिक्षकों को तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थ समिट 2025 केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 5 दिसंबर 2025 को गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का आयोजित किया गया। इस समिट में नाबार्ड और IAMAI सहकार सारथी के अंतर्गत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं DGKCC, अनाज भंडारण ऐप आदि की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सहकारिता अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना। अर्थ समिट हुआ गुजरात के गांधीनगर स्थित शहर में 5 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। कृष्णवेनी संगीता निर्जनम भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा 6 और 7 दिसंबर 2025 को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत कृष्णवेशी संगीता निर्जनम भारत सरकार स्थित पर्यटन मंत्रालय 6 से 7 दिसंबर को विजयवाड़ा में कर्नाटक संगीत महोत्सव कृष्णवेनी संगीता निर्जनम 2025 आयोजन किया गया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य संगीत पर्यटन को बढ़ावा देना और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य स्थापित करना था। कृष्णवेनी संगीता निर्जनम कर्नाटक स्थित कृष्णवेनी संगीता निर्जनम 2025 का आयोजन किया गया पर्यटन मंत्रालय द्वारा और विजयवाड़ा को एक प्रमुख कर्नाटक संगीत गंतव्य के रूप में इसका स्थापित करना इसका उद्देश्य था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 6 से 9 दिसंबर 2025 तक पंचकुला हरियाणा के दशहरा ग्राउंड में किया गया। इसका मुख्य विषय थीम विज्ञान में इससे समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। इस महोत्सव में 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 150 से अधिक तकनीकी सूत्र
आयोजित किए गए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और एक और पार्ट आएगा इसका, और उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। धन्यवाद।